नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक सीओ साहब है जो जमीन की दाखिल खारिज के बदले महिला को अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं। बिहार में वैसे तो जमीन की दाखिल खारिज को लेकर कई सारे मामले पहले भी आते रहे हैं और कई सारी ऐसी तस्वीरें आती रही हैं जिसमें इस बात का खुलासा हो जाता है कि राजस्व कर्मी और सीओ साहब की मिली भगत से बिहार में किस प्रकार धांधली और फर्जीवाड़ा चल रहा है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर का यह मामला अपने आप में काफी गंभीर है कि अगर सीओ साहब इस तरह की डिमांड कर रहे हैं और किसी महिला को दाखिल खारिज के लिए वो खबर भिजवा कर ये सूचना पहुंचवाते हैं कि ये साहब से मिल लीजिए, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, वो भी अकेले में, तो समझिए कि सीओ साहब की मंशा क्या होगी और सीओ साहब किस प्रकार काम कर रहे होंगे। दरअसल इनका नाम हम आपको बताते हैं। इनका नाम है महेंद्र शुक्ला। इन पर और एक राजस्व कर्मी जिसका नाम अनुज कुमार है उसे भी आरोपी बनाया गया है और सीओ साहब पर बाकायदा केस दर्ज किया गया है महिला की शिकायत के बाद। अब जरा विस्तार से समझिए इस मामले को। मुजफ्फरपुर से ये नया मामला सामने आया है। सदर थाने में मुशहरी के सीओ महेंद्र शुक्ला और राजस्व कर्मचारी अनुज कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी कागजात के आधार पर खबड़ा की एक जमीन का दाखिल खारिज कराने का आरोप लगाया गया है। सीओ पर जमीन की खरीदार महिला ने अकेले में मिलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। अब सीजेएम कोर्ट के आदेश पर सीओ और राजस्व कर्मचारी को आरोपित बनाया गया है। सदर थाना अध्यक्ष अस्मित कुमार ने एफआईआर दर्ज कर दरोगा राकेश कुमार को इसका आईईओ बनाया है, मतलब केस का इंचार्ज बनाया है। खबड़ा निवासी मुकेश शर्मा की पत्नी काजल कुमारी ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था और इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सदर थानेदार को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। मामले की छानबीन की जा रही है और सामने आने के बाद आरोपी सीओ को उसका फोन भी नहीं लग रहा है। परिवार में कहा गया है कि काजल जो महिला है उन्होंने 1 डिसमिल जमीन खबड़ा में खरीदी थी, उसका दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन दिया तो पेंडिंग कर दिया गया। हल्का कर्मचारी आवास पर आकर मिलता है और कहता है कि दाखिल खारिज कराने के लिए सीओ से आपको अकेले में मिलना होगा, नहीं मिलने पर दाखिल खारिज नहीं होगी। सीओ साहब से बात नहीं की और उनकी बात नहीं मानी तो केस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस मामले में अस्मित कुमार सदर थानेदार ने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वादी महिला से मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि बिहार में सीओ साहब अक्सर कटघरे में ही क्यों रहे हैं। सिर्फ एक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कई लोगों की बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार और धांधली में लिप्त रहते हैं और बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते। जमीन संबंधित कोई भी मामला हो, आपको पता है ना कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि बीच में गतिविधियां इसकी कम होती हैं, फिलहाल कभी टलता है कभी काम शुरू होता है, ऐसे ऐसे करके। लेकिन बिहार में सरकार की मंशा है कि जमीन का सर्वे पूरा करा लिया जाए हर जगह पे। तो ऐसे में जमीन संबंधित जो काम कराने लोग पहुंच रहे हैं, दाखिल खारिज, मान लीजिए कोई किसी ने जमीन खरीदी और उसका दाखिल खारिज कराने के लिए पहुंचता है तो सीओ साहब ऐसे तो जाने नहीं देंगे, ऐसे तो मतलब साइन कर नहीं देंगे क्योंकि पैसे चाहिए। और बिहार की ये काली सच्चाई है, बिहार के विभागों में बिहार के कर्मियों और अधिकारियों की ये काली सच्चाई है कि टेबल के नीचे जब तक पैसा नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरता है। लेकिन ये एक ऐसी डिमांड थी सीओ महेंद्र शुक्ला, जिनका हम नाम आपको बता रहे हैं, इस भ्रष्ट सीओ की करतूत देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि कोई भी राजस्व कर्मचारी, कोई भी सीओ जो है इस प्रकार की हरकत ना कर पाए। किसी भी महिला या पुरुष ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान ना किया जाए। इस बात की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सिर्फ बातें करने से नहीं होंगी और सिर्फ भ्रष्टाचार रटने से नहीं होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर विपक्ष के लोग हों। इस पर गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर बिहार में ये चल कैसे रहा है। भ्रष्टाचार की कलई खुल तो रही है लेकिन ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखना होगा कि साक्ष्य सामने आने के बाद और आरोपित सिद्ध, चूंकि केस इन पर दर्ज कर दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है, इसके बाद पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होती है और खास तौर पर सीओ साहब के खिलाफ विभाग क्या एक्शन लेता है, देखना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।